दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रज़ा ग्राफिया। बिहार का नौवीं फेल नेता जो नौवीं फेल है वो फिर से यात्रा पर निकालने वाला है। बिहार की यात्रा पर 50-100 गाड़ी लेके बिहार की यात्रा पर निकलने वाला है और बिहार वासियों को समझाने वाला है कि बिहार को देखो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। समझा? नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाया। बिहार में नौकरियों की कमी है, बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया है, बिहार तरक्की नहीं कर रहा है, बिहार एजुकेशन में पिछड़ रहा है। तरह तरह की बातें, उल्टी सीधी बातें जो है नौवीं फेल बिहार के लोगों के दिमाग में घुसाने वाला है कि बिहार को देखो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उसके लिए अनशन करेंगे। नौवीं फेल तुम क्या बात करता है? नौवीं फेल तुम्हारे पापा जी या माता जी 15 साल आरजेडी की सरकार थी ना, कितने लोगों को नौकरी दे दिया था? कहते 15 साल जो सरकार थी तुम्हारी आरजेडी की बिहार में, कितने लोगों को नौकरी दिया तुमने बिहार में? बताओ, कितना स्कूल खोला, कितना कॉलेज खोला? बिजली की हालत हम लोग देखे हुए हैं 15 साल पहले का हाल था बिहार में। पूरा दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए बिजली आती थी। स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल तो नाम के लिए सब डॉक्टर लोग थे, हॉस्पिटल में कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं था बिहार में। पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। और उस टाइम हम लोग साइकिल से चलते थे तो साइकिल एक बार ऐसे जाता था, एक बार नीचे गिरता था, फिर एक बार ऐसे चढ़ता था, फिर एक बार ऐसे गिरता था। लग रहा था साइकिल नहीं है, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और पहाड़ी से उतर रहे हैं। रोज़ पंचर होता था साइकिल हम लोगों का। और नौवीं फेल तुम यात्रा पर निकल रहा है बिहार के। और प्रशांत किशोर को बोल रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और नीतीश कुमार पे हमला बोलेगा और प्रशांत किशोर पे हमला बोलेगा, यही दोनों पर हमला बोलेगा ना जाकर तुम इसमें यात्रा में। तो एक चीज़ जान लो, नौवीं फेल, कहाँ नीतीश कुमार बीटेक इंजीनियर है मैकेनिकल से उस ज़माने का। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हो उसकी असलियत? कितना हाईली क्वालिफाइड है, कितना वेल एजुकेटेड है। अरे 8 साल यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है वो प्रशांत किशोर। कितना एजुकेटेड बंदा है। और तुम नौवीं फेल उन दोनों पढ़े लिखे व्यक्तियों से अपना मुकाबला करोगे तो तुम ढंग से मैट्रिक नहीं पास कर पाए और हाईली क्वालिफाइड यूनाइटेड नेशंस में तुम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हो और उसके बारे में जानते भी नहीं होगे तुमको तो ये भी नहीं मालूम होगा यूनाइटेड नेशन है क्या। वहाँ प्रशांत किशोर 8 साल ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के दे चुके हैं। और नीतीश कुमार भी विदेश में इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, सब एजुकेटेड हैं। और जब से नीतीश कुमार आए हैं बिहार में व्यवस्था सुधरी है। नीतीश कुमार ने बिहार की व्यवस्था को सुधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे काम किए हैं बिहार में, इसमें कोई दो राय। लेकिन ये नौवीं फेल अब निकल रहा है बिहार की यात्रा पर लोगों को बताने के लिए। क्राइम बढ़ गया है, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है, हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो गया है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, यही बताने के लिए अब निकल रहा है यात्रा पर। तो अब तुम्हारी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। 4 सीट आया है ना, समझ में तो आ गया होगा। पहले भी कई बार निकल चुके हो, 3-4 बार यात्रा पर। और कितनी सीटें आए मालूम है? सिर्फ 4। यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, सामाजिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। तुम ही ने बोले थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हुआ हिस्सेदारी? मुसलमान को 2 टिकट दिया था, 2 टिकट दिया था ना। एक तो अररिया से मुस्लिम बेल्ट था इसीलिए वहाँ से दे दिया, दूसरा दरभंगा से, दोनों हार गए। कुशवाहा समाज की कितनी हिस्से संख्या भारी था? 8 टिकट दिए हो, यादव समाज को 8 टिकट दिए हो, मुसलमान को 2 टिकट, वो भी ऐसा सीट से दिया जहाँ से वो जीत नहीं पाया। वाह रे! और नौवीं फेल, कमाल कर दिया यार। तू निकल रहा है बिहार के यात्रा, कौन सुनेगा तुम लोगों को यार? तुम्हारी बहन रोनी आचार्य तो सिंगापुर चली गई, बोली थी कि हम सारण की बेटी हैं, आज सारण में ही रहेंगे। क्या हुआ? जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ तब से सिंगापुर में ही है, अभी तक आई नहीं है। बोलती थी कि रहेंगे। तो सारण वासियों का भला हो जो उन्होंने वोट नहीं दिया। और नौवीं फेल इस बार 4 सीट आ रही है। हम बार बार वीडियो बना रहे हैं और यही बोल रहे हैं जब पब्लिक को लिख के रख लेना
या तो इस बार आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या फिर बिहार छोटी मोटी पार्टी जैसी 4 सीट 5 सीट वाली पार्टी बन जाएगी। रामविलास की पार्टी से भी छोटी पार्टी तुम्हारी हो जाएगी। इस बार चिराग पासवान जी हैं, उनकी जो पार्टी है उससे भी छोटी पार्टी हो जाएगी तुम्हारी। नौवीं फेल तुम्हारी। अब बिहार में ये नहीं रहा, तुमको खाली बात करते हो आरक्षण की, बात ही करोगे तुम, पर कुछ कर नहीं सको। विदेश की यात्रा में घूमते हो, चार्टर्ड प्लेन लेके विदेश की यात्रा पर जाते हो, महीनों महीना रहते हो, बोलते हो कि रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम था। अरे रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम था, तुम्हारी सरकार थी 15 साल, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का इलाज हो सके। बिहार के वासियों का इलाज कहाँ होता है? इसी बिहार में होता है ना। तुम रीढ़ की हड्डी सीधा कराने के लिए विदेश चार्टर्ड प्लेन से जाते हो हैं? थोड़ी सी शर्म नहीं आती है तुमको? थोड़ी तो शर्म कर लो, नौवीं फेल। और तुम्हारे बस की बात अब है ही नहीं, राजनीति तुम्हारे बस की बात है नहीं है। शुरू से तुम आए थे तो लोगों को लगा कि ये नौजवान है, कुछ करेगा बिहार के लिए, कुछ दिखाएगा, लेकिन कुछ किया ही नहीं। उल्टा सीधा फैसला करता है, जिसको जहाँ से जाएगा टिकट दे देगा, जिसको जाएगा नहीं। इस बार न तुम्हारे पास यादव समाज का वोट है और मुसलमान का वोट तो है ही नहीं। 80 से 90% मुसलमान खिसक चुके हैं आरजेडी से, ये बात कन्फर्म हो चुका है। तो अब वोट किसका पाओगे? अब तो बोलोगे कि A to Z की पार्टी है। अब A to Z में तो सब आ गया, कोई तुमको वोट देने वाला नहीं है। नौवीं फेल। प्रशांत किशोर तहलका मचाए हुए हैं, हो सकता है कि सत्ता में भी आ जाए। जिस तरह का उनका जलवा दिख रहा है, हो सकता है कि प्रशांत किशोर इस सरकार भी बना ले। दलितों को अपना पहला अध्यक्ष जन स्वराज का बना दिया है, बनाने का ऐलान कर दिया कि पहला जो दलित का जन स्वराज का अध्यक्ष होगा वह दलित होगा। मुसलमानों को भी साथ रहे, दलितों को भी, पिछड़ों को भी। और खुद स्वर्ण समाज से हैं तो स्वर्ण वोट तो उनको साथ है ही। तो ऐसे ही उनके पास 40-45% वोट हो गया, वो तो सरकार बना भी सकते हैं। और नीतीश कुमार को जानते नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, सही में है। नीतीश कुमार से आगे नहीं निकल पाओगे। बड़े बड़े दिग्गज आए चले गए, नीतीश कुमार आज भी वहीं के वही हैं। कितनी बार एनडीए को छोड़ा, कितनी बार महागठबंधन को छोड़ा, लेकिन कुर्सी पर वो चिपके रहे। हो सकता है कि आगे भी रहे, पता नहीं, कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार का, प्रशांत किशोर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। पहले तुम मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, पढ़ो लिखो, उसका एजुकेशन में बराबरी करो, फिर आओगे सियासत में बराबरी करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।